नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, उसके सवालों को हल करेंगे। तो अध्याय 1 में सबसे पहला दिया गया है क्या? वर्ग एवं घन। तो वर्ग एवं घन तो जो है 6वीं 7वीं में आप लोग जान चुके हैं वर्ग और घन क्या होता है। इसमें मेन टॉपिक जो है पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या क्या होता है। तो सबसे पहला हम टॉपिक लिए हैं पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का दो का जोड़ा बन जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इसका अर्थ क्या है? जैसे हमारे पास कौन सी संख्या है, मान लो एक संख्या है 16। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं कक्षा 6वीं और 7वीं में आप जान चुके हैं। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको क्या करना रहता है? 16 को ऐसी छोटी छोटी संख्या से भाग देना है। जैसे हमारे पास 2 है, 2 से भाग चला जाएगा 16 जो है, तो 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 8 जो है 2 से भाग चला जाता है, तो 2 चौक 8। फिर जो है 4 2 से भाग चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 जो है 2 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है 16 का अभाज्य गुणनखंड कौन से हुआ, कौन संख्या हुआ? तो ये जो इधर प्राप्त हुआ है संख्या, ये 16 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ? 16 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा हुआ भाई? ये वाला है। तो कौन कौन सा? 2 गुणा के रूप में लिखना है इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसको देखते हैं, इसके जो हमें क्या मिला है? अभाज्य गुणनखंड मिला है। इसको जो है 2 ठो का हम जोड़ा बनाएंगे तो बनता है कि नहीं देखते हैं। ये जो है 2 ठो का जोड़ा बन गया, ठीक। उसके बाद दूसरा है, ये जो है 2 ठो का जोड़ा बन गया। तो ये जो है 2 का जोड़ा बन गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि 16 जो है क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है? 16 एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब दूसरा उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण नंबर 2, हमारे पास एक दूसरी संख्या है 12। अब इसको चेक करते हैं कि यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। अब इसको जो है 2 से चलो भाग दे के देखते हैं। 2 छक्के 12। उसके बाद फिर ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6। अब ये 2 से भाग जाएगा क्या? नहीं जा सकता। तो किससे भाग देंगे? 3 से। 3 एकम 3। तो इस प्रकार से जो है 12 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हो गया? क्या क्या है हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ये जो है 2 का तो जोड़ा बन गया, ठीक है, लेकिन 3 का जो है हमें जोड़ा नहीं बन पा रहा है, हमें नहीं मिल पा रहा है उसका जोड़ा। अर्थात 12 जो है हमारी 12 जो संख्या दिया गया था वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए यह शर्त है कि उसके गुणनखंडों का 2 का जोड़ा बनना आवश्यक है।